हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मिशन शिक्षा में चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है और इसके एग्जांपल्स। तो पहले हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज की परिभाषा। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, यानी एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का। ये क्या है, कोण क्या है, 90 डिग्री का है। एक कोण होना चाहिए 90 डिग्री का। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। उसके बाद एक आधार होता है और एक क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, और इस पर एक आधारित होती है पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण, उसके बाद लंब और आधार, ये तीन प्रकार की चीज़ें होती है इसमें। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है और एक 90 डिग्री का कोण याद रखना है। ठीक है, तो अब पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं हम इसके पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पहले मैं आपको लिख देता हूं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, या आप इसे बोधायन प्रमेय भी कह सकते हो। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण, जो कि सबसे बड़ी भुजा है, उसका स्क्वायर बराबर होता है, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योग। यानी ये लंब है, इसका क्या होगा, वर्ग होगा, प्लस जो आधार है उसका भी क्या होगा, वर्ग होगा। आधार का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। योग यानी प्लस हो गया इसका, इस पूरे को, इसका मतलब समझिए आप क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो आप ये समझ गए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, और इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम। अब देखते हैं हम इसके एक एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन के थ्रू एग्जाम्पल लिया। क्या है, किसी समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, 16 सेंटीमीटर, तथा लंब कितना होना चाहिए, लंब कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो कर्ण ज्ञात करो। तो उसी फॉर्मूले पर आधारित है पाइथागोरस प्रमेय पर। तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, कर्ण का क्या करना था, आपको स्क्वायर करना था, बराबर किसके होता है, आधार या लंब, कहीं भी रख सकते हो, क्या होता है, लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, यही अपनी पाइथागोरस प्रमेय थी। तो इसी पाइथागोरस प्रमेय में अप्लाई करते हैं। कर्ण हमारा क्या है, अभी यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारा ये कर्ण है, ये क्या हमारा लंब है, ये क्या हो गया हमारा लंब, ये क्या हो गया आधार। ठीक है, लंब कितना दिया हुआ है हमारे, 12 सेंटीमीटर, और आधार कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। और क्या कर्ण क्या करना है, ज्ञात करना है। यह चीज़ आपको दी हुई है, इतना ध्यान रखना है। फिर कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे हम, यहाँ पर इस त्रिकोणमिति, या इसके आप कह सकते हो इसे ज्योमेट्रिकल मान को हम अच्छी तरह से लिख लेंगे। कैसे, ऐसी, ये क्या है, ऐसी भुजा है, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर बराबर किसके है, ए बी बी सी, यानी बी सी भुजा का स्क्वायर प्लस में और ए बी भुजा का स्क्वायर। ये ज्योमेट्रिकल मान है, ज्यामितीय मान, ये भी रखना होता है, क्योंकि त्रिभुज में यही मान आधारित होता है। तो हम देखेंगे कि ए सी का मान नहीं दिया हुआ, ये याद करना है हमें। तो ए सी तो अपनी जगह ही रहेगा। ये जो स्क्वायर है इसको इधर अंडर रूट में भेज देंगे और इन सभी का मान रख देंगे। बी सी का मान कितना दिया हुआ है, 16 क्या कर देंगे, वर्ग। फिर ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 12, प्लस में 12 का क्या कर देंगे, वर्ग कर दिया। बस इतना मान कर रखना है, और उसके बाद सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है। क्यों, आप भी ये भी सोच रहे होगे कि ये स्क्वायर कहाँ गया, ये अंडर रूट बदल गया, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर ऐसी ध्यान रखना है आपको, ऐसी आगे रखना। फिर 16 का वर्ग आपको पता है 256 होता है, कितना, 256, प्लस 12 का वर्ग कितना होता है, 144। ठीक, इन दोनों को ऐड कर दोगे आप, जोड़ तो करना आता है आपको, जोड़ करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 400 आ गया। 100 इधर जोड़ दोगे, फिर 100 और 200 300, फिर 56 और 44 जोड़ दोगे, वो 100 हो गया। तो कितना हो गया, 400। तो 400 क्या पर है, अंडर रूट में। तो आपको पता है 400 किसका वर्ग होता है,
AC बराबर में कितना आ गया 20। 20 का वर्ग क्या होता है 20 सेंटीमीटर। आपको इकाई लगाना बहुत ज़रूरी होता है। 20 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा AC का मान आ गया। तो इस तरह से हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसी के थ्रू क्या क्या दिया एग्जाम्पल में हमारा 16 सेंटीमीटर आधार दिया हुआ था, 12 सेंटीमीटर लंब दिया हुआ था, हमें कर्ण ज्ञात करना। हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करी और उत्तर आ गया। इसी तरह से आपको हर एक एग्जाम्पल मिलेगा या फिर आपको ऐसे कह देगा AB का मान इतना है, AC का मान इतना है। ये देखिए आपको त्रिकोणमिति या ज्योमेट्री कुछ भी पढ़ते हो आप तो आपको समकोण त्रिभुज डेफिनेटली काम आता है, हर जगह काम आता है। तो आपको इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।